Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sana Iram and you are watching Sana English Classes. So guys, आज हम जानने वाले हैं ऐसे फ्रेजेस जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनसे सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, फिर भी, जब तक, दूर दूर तक, जैसे भी हो ये काम पूरा हो जाना चाहिए। वह आज भी उसे याद करती है, वह यहाँ से वहाँ तक दौड़ कर गई। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। वैसे भी अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कभी कभी मैं घूमने जाया करती हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोले, चलिए जानते हैं। इन सारे फ्रेजेस को मैं आप लोगों को 5 से 6 एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ बताने वाली हूँ, तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला फ्रेज़ है स्टिल। स्टिल मीन्स फिर भी। हम बोलते हैं ना फिर भी, वह फिर भी उससे प्यार करती है, वह फिर भी उससे प्यार करती है। शी स्टिल लव्स हिम, शी स्टिल लव्स हिम, वह फिर भी उससे प्यार करती है। और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जानते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे फिर भी ये सब याद है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी मुझे ये सब याद है। आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग, आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे फिर भी सब याद है। जैसे होता है कभी कभी दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, वे फिर भी साथ काम करते हैं, तो दे स्टिल वर्क टुगेदर, वे फिर भी साथ काम करते हैं, दे स्टिल वर्क टुगेदर। मैं फिर भी तुम पर विश्वास करता हूँ, तुमने मेरा कई बार भरोसा तोड़ा है पर फिर भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आई स्टिल बिलीव इन यू, आई स्टिल बिलीव इन यू, वह फिर भी अंगूठी पहनती है, यानी उसने सगाई तोड़ दी फिर भी वह अंगूठी पहनती है। शी स्टिल वियर्स दैट रिंग, शी स्टिल वियर्स दैट रिंग, वह फिर भी अंगूठी पहनती है सगाई टूटने के बाद भी। मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तुम्हारी बातों पर फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। आई स्टिल कांट बिलीव इट, आई स्टिल कांट बिलीव इट, मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अब ये हमारा दूसरा फ्रेज़ है आज भी। आज भी इवन टुडे, इवन टुडे, आज भी वे रोज़ बात करते हैं। इवन टुडे दे टॉक डेली, उन दोनों की दोस्ती को इतने साल हो गए हैं फिर भी आज भी वे रोज़ बात करते हैं। इवन टुडे दे टॉक डेली, वह आज भी उस जगह जाती है। शी विजिट्स दैट प्लेस इवन टुडे, वह आज भी उस जगह जाती है। शी विजिट्स दैट प्लेस इवन टुडे, आज भी उसे उसकी बातें याद है। इवन टुडे ही रिमेंबर्स हर वर्ड्स, इवन टुडे ही रिमेंबर्स हर वर्ड्स, वह आज भी वही महसूस करती है। शी फील्स द सेम इवन टुडे, शी फील्स द सेम इवन टुडे, आज भी वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इवन टुडे दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, इवन टुडे दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, इतने साल हो गए हैं फिर भी वे अच्छे दोस्त हैं। इवन टुडे दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब हम यूज़ करेंगे हाउएवर, इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। हाउएवर नहीं बोलेंगे, हाउएवर। हाउएवर के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, तो चलिए सबको अच्छे से समझते हैं। पहली जो हिंदी मीनिंग निकल रही है वो है जो भी हो, जैसे भी। जो भी हो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाउएवर वी मस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, जो भी हो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाउएवर वी मस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, जो भी हो हमें सावधान रहना होगा। हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल, हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल, जो भी हो हमें सावधान रहना होगा। हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल। हाउएवर का एक और मीनिंग होता है हालांकि, जैसे हम बोलते हैं ना लेकिन, हालांकि, इस तरीके से। हाउएवर आई विल ट्राई, हालांकि मैं कोशिश करूँगा, यानी भले ही मैं हार क्यों ना जाऊँ पर मैं कोशिश करूँगा।
However, I will try. However का एक और मीनिंग होता है जैसे चाहें, चाहे जैसे भी या किसी भी तरह। तो आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहन सकते हैं। You can dress however you like. You can dress however you like. आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहन सकते हैं। सो गाइज, अक्सर ऐसा होता है कि एक वर्ड्स के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। हाउएवर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो यहाँ पर कई डिफरेंट टाइप्स में यूज़ किया जा रहा है हाउएवर को। सो कंफ्यूज मत होइए। हाउएवर यानी चाहे जैसे भी हो, आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहन सकते हैं। यू कैन ड्रेस हाउएवर यू लाइक। मैं चाहे जैसे भी बैठा यानी किसी भी तरह बैठा। हाउएवर मुझे आरामदायक महसूस नहीं हुआ यानी कंफर्टेबल नहीं लगा। हाउएवर आई सेट, मैं चाहे जैसे भी बैठा। आई कुडंट गेट कंफर्टेबल, मुझे आरामदायक महसूस नहीं हुआ यानी मैं कंफर्टेबल नहीं हुआ। मैं चाहे जैसे भी बैठा, मुझे आरामदायक महसूस नहीं हुआ। हाउएवर आई सेट आई कुडंट गेट कंफर्टेबल। इसे जैसे भी तुम चाहो करो। डू इट हाउएवर यू लाइक। जैसे भी, इसे जैसे भी तुम चाहो करो। डू इट हाउएवर यू लाइक। कैसे भी, एनी हाउ। कैसे भी, एनी हाउ, हम इसे कैसे भी संभाल लेंगे। वी विल मैनेज इट एनी हाउ। कैसे भी, किसी भी तरह, हम इसे कैसे भी संभाल लेंगे। वी विल मैनेज इट एनी हाउ। मैं यह काम किसी भी तरह पूरा कर लूँगा। आई विल फिनिश दिस टास्क एनी हाउ। आई विल फिनिश दिस टास्क एनी हाउ। मैं यह काम किसी भी तरह पूरा कर लूँगा। किसी भी तरह हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। एनी हाउ वी मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एनी हाउ वी मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। किसी भी तरह हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। उसे खाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी खा लिया यानी किसी भी तरह खा लिया बस। He didn't like the food, but ate it anyhow. उसे खाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने किसी भी तरह फिर भी खा लिया। He didn't like the food, but ate it anyhow. किसी भी तरह तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना होगा। Anyhow, you need to complete your homework. किसी भी तरह तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना होगा। Anyhow, you need to complete your homework. उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। किसी भी तरह उसने कोशिश की। She didn't know the answer, but she tried anyhow. She didn't know the answer, but she tried anyhow. उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। अब हम बात करेंगे anyway. Anyway means वैसे भी। Anyway, we will leave anyway. हम वैसे भी चले जाएंगे। अक्सर लोग बोलते हैं हम वैसे भी चले जाएंगे, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे वी विल लीव एनीवे। वी विल लीव एनीवे, हम वैसे भी चले जाएंगे। वैसे भी हमें यह काम पूरा करना है। एनीवे वी नीड टू फिनिश दिस वर्क। एनीवे वी नीड टू फिनिश दिस वर्क। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ एनीवे। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ एनीवे। एनीवे जब कथन को थोड़ा बदलना हो या उसे सही करना हो, तब भी हम एनीवे को यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वह एक बैंक में काम करता है। मैं अपने दोस्त से बता रही हूँ कि वह एक बैंक में काम करता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो बैंक में काम करता है कि नहीं, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ खैर, मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तो वो वहीं काम करता था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वर्क्स इन अ बैंक। ही वर्क्स इन अ बैंक। ही डिड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम एनीवे। ही डिड यानी वह करता था। व्हेन आई लास्ट सॉ हिम एनीवे, जब मैंने उसे देखा था। वह एक बैंक में काम करता है। ही वर्क्स इन अ बैंक। पर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैंने जब उसे देखा था आखिरी बार तो वो वहीं काम करता था। खैर, तो हम बोलेंगे ही डिड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम एनीवे। वैसे भी मैं आपसे बाद में मिलूँगा। एनीवे
I'll see you later. Anyway, I'll see you later. Until, जब तक. Until, यहाँ रुको जब तक मैं वापस न आऊँ. Wait here until I return. Wait here until I return. यहाँ रुको जब तक मैं वापस न आऊँ. जब तक पुलिस यहाँ नहीं आएगी हम नहीं जाएंगे. We won't leave until the police get here. We won't leave until the police get here. Until की दो मीनिंग्स निकलती है, जब तक और तक. यानी जो हम बोलते हैं ना, वहाँ तक, यहाँ तक, आधी रात तक, सुबह तक, तो उसके लिए भी हम until यूज़ करते हैं. जैसे रेस्टोरेंट आधी रात तक खुला रहता है, आधी रात तक. The restaurant is open until midnight. The restaurant is open until the midnight. हम बारिश रुकने तक का इंतज़ार करते रहें, यानी बारिश रुकने तक इंतज़ार करते रहें. We waited until the rain stopped. We waited until the rain stopped. हम बारिश रुकने तक इंतज़ार करते रहे. दुकान रात 9 बजे तक खुली रहती है. The store is open until 9 p.m. दुकान रात 9 बजे तक until खुली रहती है. The store is open until 9 p.m. वे देर रात तक बात करते रहें. They talked until late at night. They talked until late at night. वह तब तक काम करती रही जब तक वह थक नहीं गई. She worked until she was exhausted. She worked until she was exhausted. पार्क सूर्यास्त तक खुला रहता है. The park is open until sunset. सूर्यास्त तक. The park is open until sunset. पार्क सूर्यास्त तक खुला रहता है. जब तक सभी नहीं आ जाते हम शुरू नहीं कर सकते. जैसे कोई भी सेरेमनी होती है या कुछ वेडिंग होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जब तक सभी नहीं आते तब तक हम कोई भी पार्टी शुरू नहीं करते. तो उसके लिए यूज़ किया जा रहा है. We can't start until everyone arrives. जब तक सभी नहीं आ जाते हम शुरू नहीं कर सकते. We can't start until everyone arrives. Anytime, कभी भी. Anytime, कभी भी. तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो. You can call me anytime. You can call me anytime. वह कभी भी आ सकती है. She can come anytime. She can come anytime. कभी भी बिना झिझक के आ सकते हो. तुम यहाँ कभी भी बिना झिझक के आ सकते हो. Feel free to drop by anytime. Feel free to drop by anytime. मौसम कभी भी बदल सकता है. The weather can change anytime. The weather can change anytime. डिलीवरी आज कभी भी आ सकती है. जैसे आपने कुछ ऑर्डर किया है तो वो डिलीवरी आज कभी भी आ सकती है. तो आप बोलोगे The delivery could arrive anytime today. The delivery could arrive anytime today. मैं तुम्हारी कभी भी मदद करने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to help you anytime. I'm ready to help you anytime. परिणाम जल्द ही कभी भी घोषित किए जा सकते हैं. The results will be announced anytime soon. The results will be announced anytime soon. परिणाम जल्द ही कभी भी घोषित किए जा सकते हैं. बिजली कभी भी जा सकती है. The power might go out anytime. The power might go out anytime. यहाँ से वहाँ. From here to there. From here to there. मैं यहाँ से वहाँ तक चला. I walked from here to there. I walked from here to there. यहाँ से वहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है. यहाँ से वहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है. The distance from here to there is not too far. The distance from here to there is not too far. वह बस पकड़ने के लिए यहाँ से वहाँ तक दौड़ा. He ran from here to there to catch the bus. He ran from here to there to catch the bus. वह बस पकड़ने के लिए यहाँ से वहाँ तक दौड़ा. जंगल दूर दूर तक फैला हुआ है. The forest extends far and wide. दूर दूर तक. Far and wide. जंगल दूर दूर तक फैला हुआ है. The forest extends
far and wide. अफवाह शहर में दूर दूर तक फैल गई. The rumor spread far and wide in the town. The rumor means अफवाह. The rumor spread far and wide in the town. अफवाह शहर में दूर दूर तक फैल गई. लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए. People came from far and wide to attend the event. People came from far and wide to attend the event. उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई. His fame spread far and wide. His fame spread far and wide. खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई. The aroma of the food spread far and wide. खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई. The aroma of the food spread far and wide. वह अपनी खाना बनाने की कला के लिए दूर दूर तक जानी जाती है. She is known far and wide for her cooking skills. She is known far and wide for her cooking skills. कभी कभी sometimes. मैं कभी कभी टहलने जाता हूँ. I sometimes go for a walk. I sometimes go for a walk. हम कभी कभी बाहर डिनर के लिए जाते हैं. We go out for dinner sometimes. We go out for dinner sometimes. कभी कभी मुझे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है. Sometimes I feel lonely even in a crowd. कभी कभी मुझे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है. Sometimes I feel lonely even in a crowd. कभी कभी अतीत की यादें मुझे रोने पर मजबूर कर देती हैं. Sometimes memories of the past make me tearful. Sometimes memories of the past make me tearful. कभी कभी अतीत की यादें मुझे भावुक कर देती है. कभी कभी मैं बस घर पर रहकर पूरे दिन फिल्में देखना चाहता हूँ. Sometimes I just want to stay in and watch movies all day. कभी कभी मैं बस घर पर रहकर पूरे दिन फिल्में देखना चाहता हूँ. Sometimes I just want to stay in and watch movies all day. So guys, I hope ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए. और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.